नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। किडनी से संबंधित गोल्ड मेडलिस्ट व किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज अरोड़ा व डॉक्टर योगेश छाबड़ा ने बताया कि किडनी पेशेंट लोग कैसे बन जाते हैं, किडनी पेशेंट न बने इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन लोग किडनी पेशेंट बनते हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पेशेंट को ठीक परामर्श न मिलने के कारण भी धीरे धीरे व्यक्ति किडनी पेशेंट बन जाता है, जबकि जागरूकता के तहत लोगों को काफी हद तक किडनी पेशेंट बनने से रोका जा सकता है। आइए बात करते हैं किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज अरोड़ा व योगेश छाबड़ा से, उनका क्या कहना है। फिर वो पहुंचते बहुत लेट है, इसलिए हमें लगा कि क्यों ना हम नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर अनुराग सर के साथ मिलकर, हम कई सालों से जानते हैं सर को, एंड इज वेरी 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 गुड फिजिशियन, वी ऑल नो। तो अब उसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए हमें लगा कि एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ताकि किडनी की सेवाएं भी यहाँ शुरू की जाए। उसमें डायलिसिस का रोल है, ट्रांसप्लांट का रोल है, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि किडनी खराब ही क्यों होती है। जितनी हमारे देश में ग्लोबली जो डायबिटीज बढ़ती जा रही है, जिसे हम मानने लगे कि एपिडेमिक है, फिर मानने लगे अब तो बस सब हर दूसरे घर में डायबिटीज है, वही सबसे प्रमुख कारण है। और सही समय पे अपने आप को ना जांच कराना, किडनी के माध्यम को ना जानना कि किडनियां कैसी हैं, यही आगे ले जाके आपको किडनी पेशेंट बनाती है। सेम ही हमारे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के साथ है, जिन्हें बार बार यूरिन में इन्फेक्शन, बार बार किडनियों में इन्फेक्शन, बार बार स्टोन्स होते रहते हैं, और वो अपनी उतनी परवाह करते हैं कि स्टोन निकाला और फिर बैठ गए, वही आगे चल के फिर किडनी पेशेंट बनते हैं। तो इन सब पेशेंट्स को बहुत जरूरत है कि वो टाइमली अपना किडनी के बारे में भी जाने और उसको रोकथाम की तरफ चले, ना कि हम डायलिसिस ट्रांसप्लांट की हर पेशेंट से बात करें। नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल सबसे बड़ा इसमें है कि प्रिवेंशन में और इस बीमारी को लेट तक ले जाने में, ताकि उसका डायलिसिस तक पहुंचना बहुत सालों तक आप लेट कर सकें, या कई बार बहुत बार तो हमें रिवर्सिबल कॉज मिलता है कि हम बायोप्सी तक भी कर लाते हैं और उसके बाद उसको रिवर्स करके किडनी फेलियर ठीक भी कर देते हैं। राइट टाइम पे अगर वो अप्रोच करेगा तभी राइट अप्रोच रहेगी। और हमने अपने इतने साल के करियर में देखा कि किडनी पेशेंट हमेशा लेट ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर ही नहीं था। तो हमारे इस माध्यम से हम एक तो अवेयर करना चाहेंगे सबको, हर शुगर के पेशेंट को, हर बीपी के पेशेंट को, कि आपको अपनी किडनी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम उसको रोकथाम में कैसे चलें। तो मैं, मेरे कलीग डॉक्टर योगेश, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रेगुलर ओपीडीज करेंगे। डायलिसिस सेंटर, हमारे बहुत सारे पेशेंट सोनीपत से वहाँ आते थे, मैक्स में इधर आते थे, नाउ दे विल बी हैविंग गुड लिवरेज कि वो यहाँ डायलिसिस करा पाएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस भी इसलिए क्योंकि एक अच्छा सेंटर चाहिए कि जहाँ पे उनको वही क्वालिटी डायलिसिस मिले जो कि वो मैक्स 40 बड़े बड़े अस्पतालों में लेते थे। ये हमारा पर्पस है कि हम उनको अच्छा डायलिसिस दें और बाकी जो ओपीडी पेशेंट्स हैं उनको वो केयर दें, ताकि वो डायलिसिस तक बहुत लेट समय तक पहुंचे, या जितनों को हम रिवर्स कर पाए, जो कारण ढूंढ पाए समय पे, कि उनको ठीक कर सकें, उस तरफ हम अपनी मेहनत करें। और आई थिंक एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि हम सबने अभी दादी का आशीर्वाद लिया, तो उसका पर्पस सबसे पहले यही होना चाहिए कि यू शुड हैव ए ऑनेस्ट प्रैक्टिस। मतलब हम मरीज के बारे में ही सोचें, अपने बारे में बाद में। नहीं तो हम हर कोई इतने इंटेलिजेंट थे कि हम कहीं के सीईओ होते आचार्य, लेकिन हमने जो फील्ड चुना उसके प्रति जो सेवा चाहिए वो जब तक आपके अंदर नहीं है, मुझे लगता है तो फिर आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो विश्वास आज की डेट में, हम जितने कॉर्पोरेट में गंगाराम से हूँ, योगेश मेरे कलीग, ही इज फ्रॉम एम्स, तो दोनों ही ऐसे इंस्टीट्यूट है कि हमारी पढ़ाई, हमारी हर यही सिखाएगा कि मरीज के लिए करते चले जाओ, अपने आप रास्ता चलता चला जाएगा। वही सीखा, वही करते करते इतने साल आगे बढ़े। कि नेफ्रोलॉजी में हमारा रोल जो आता है, एक डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, जिनको किडनी की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे किडनी डिजीज प्रोग्रेस करके एंड स्टेज में पहुंच जाती है, जहाँ पे हमारे पास माध्यम रहता है या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट एक नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई और बहुत सारे उसमें जांचें चाहिए। तब तक पेशेंट को ठीक रखने के लिए डायलिसिस सबसे ज़रूरी माध्यम है। और डायलिसिस भी देखें तो सिर्फ डायलिसिस ये मतलब नहीं है कि मशीन है, चक्री घुमाई और हो गई, ये नहीं। डायलिसिस में क्वालिटी देना एक अपने आप में बहुत ज़रूरी विषय है। जैसे कि लोग पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है, अगर हम सामने देखें कि मशीन तो सेम ही दिख रही है, उस सेंटर पे भी इस सेंटर पे भी, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसके पीछे है। डिफरेंस है पानी का, जो आरओ वाटर कितना अच्छा टीडीएस दे रहा है। हमारे डिफरेंस है हमारे टेक्नीशियन का, हमारे टेक्नीशियन कितना अच्छे से नीडलिंग कर रहा है, वो पेशेंट को कितना अच्छे से संभाल रहा है। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। टेक्नीशियन, हमारा आरओ की क्वालिटी, इवन जो डायलिसिस रीयूज़ करते हैं उसमें हम कैसे कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, मशीन से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मशीन लगा रखी है जिससे हम उससे रीयूज़ के लिए करेंगे, और वो चीज़ें अपने आप में मायने रखते हैं कि हम डायलिसिस कितनी अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। आज की डेट में सोनीपत शहर बहुत आगे बढ़ गया। आज से अगर हम 10 साल 15 साल पहले की बात करें
तो हर व्यक्ति सीधा जाता था दिल्ली की तरफ रुख लेता था कि गंगाराम जाएंगे, अपोलो जाएंगे। यस, वो टाइम था। आज की डेट में लेकिन सोनीपत में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। काफ़ी समय से मैं पिछले 4-5 साल से सोनीपत आ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो चीज़ें यहाँ पे लोगों का आभास हो गया है कि यहाँ पे वो चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास डायलिसिस सेंटर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि डायलिसिस एक अच्छी क्वालिटी का, जो हम दिल्ली में किसी भी सेंटर पे सोचें वैसी एक क्वालिटी हम यहाँ पे भी दे पाएँ, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। वो सेम क्वालिटी, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डिलीवर कर पाएँ जो हम एम्स में करते थे, जो मैक्स में करते हैं, जो यहाँ पे करते हैं। वो सेम क्वालिटी जो गंगाराम है, जो मैक्स में है, वो यहाँ पे है। वो चीज़ें हम इंश्योर करना हमारे इसी के लिए आगे प्रेरित रहेंगे और इसी चीज़ के लिए आगे हम अपना काम कर रहे हैं। सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अल्टीमेटली जैसे कि सर ने बताया कि पेशेंट केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे आ रहे हैं तो सिर्फ पेशेंट के लिए कि पेशेंट हमारे ठीक रहे, पेशेंट को सुविधा मिल पाए, पेशेंट जितने अच्छे हम सोच सकें वो करना हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो अपने आप आती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं सोनीपत में रहने वाली पटेल नगर से, और ऑपरेशन हुआ है। मैं कई दिनों से परेशान थी अपने बच्चादानी से, और निकलवाई है। अच्छे से ऑपरेशन हुआ है, अच्छे से डॉक्टर गौर कर रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल वो कर रखे हैं, और कल डिस्चार्ज हो जाएगा। महिला डॉक्टर ऑपरेशन करती है और बहुत अच्छे से मतलब केयर करती बहुत ज़्यादा, और स्टाफ तो बिल्कुल ही अच्छा है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है। बहुत अच्छे से केयर करते हैं हर चीज़ में, खाना में, बिठाने में, उठाने में बहुत अच्छे से केयर करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष सरोहा, लीगल एडवाइजर एफटेक और लोटस लाइब्रेरी का। लोटस लाइब्रेरी जो है एफटेक की संस्था की संगीता सरोहा ने ओपन की है। लोटस लाइब्रेरी के साथ साथ एफटेक संस्था को ये पिछले 20 साल से चला रहे हैं। एफटेक की संचालिका संगीता सरोहा ने लोटस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है। लोटस लाइब्रेरी बस स्टैंड के सामने शास्त्री कॉलोनी में है। लोटस लाइब्रेरी जो है वो सारी सुविधाएं जो शहरी क्षेत्रों में मिलती है उनको यहाँ पे उपलब्ध कराती है। फिर ऐसे ही जैसे स्कूल में कंप्यूटर चोरी हो गए सरकार के दिए हुए, ये सरकार के दिए हुए कंप्यूटर करीब करीब हरियाणा में कम से कम 2-3 हज़ार स्कूलों में कंप्यूटर चोरी हुए हैं। मैंने जैसे पता चला, अब हमने अपने गांव के पंचायत के फंड से बच्चों के भविष्य को देखते हुए 36 बिरादरी के बच्चों का नुकसान हो रहा है। कंप्यूटर जो है पंचायत फंड से रखवाए स्कूल में। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।